Hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all don't forget to subscribe my channel. एक बड़ी परात धान निकल गया। मेरे हाथ में ध्रुवा, हल्दी और गाय का घी, और ये है माण। ये देखिए क्या खूबसूरत माण है। और ये और गिलास के चारों ओर कुछ ऐसा लगेगा और सीधे जाकर यहाँ पर ठप। ये देखिए। गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और आप लोगों की दीपावली काफ़ी सही जा रही होगी। तो आज के दिन हमारे गांव घरों में चूड़ कोटा जाता है, जो कि माँ ने भिगा के रखा था तांबे के तौल पे। तो वही हम लोग आज के दिन कूटेंगे, और कूटने की प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले ऊपर वाले घर पे कुछ काम है, तो वहाँ चलते हैं। थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। शहर में रहने वालों की यही दिक्कत है, 10 बजे ये दांत धो रहे हैं। 5 बजे उठ गई थी मैं सुबह। तभी ये अभी हो रहा है काम। 5 बजे उठ गई थी, मेरे को पास मत कर मेरे से। सबसे गंदी है, गंदी। तू अभी उठ के काम गंदा हो रहा है। 5 बजे उठ गई थी मैं। ये हमने भर कर एक तौली धान को भिगाया है। अब इसमें से पानी को अलग करते हैं और थोड़ी देर सुखाने के लिए डालते हैं। पानी अलग करने के बाद ये बिल्कुल एक बड़ी परात धान निकल गया, और इसी धान को चूड़ में बदलते हैं। चलो मेरे साथ। तो ये हमारे पहाड़ की परंपरा है, जो कि हम द्वितीया से एक दिन पहले इतने ढेर सारे चूड़ भिगा कर इसको कूटते हैं, और आज के दिन इसे कूटा जाएगा। जो परसों आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, संबल को, मुसौ को, वो पापा सही कर रहे थे और ओखल बनाया हुआ था। तो उसी ओखल में आज ये ढेर सारे कूटे जाएंगे। तो मेरे साथ चलिए। हेलो ब्रो, थोड़ा सा डांस देखने को मिलेगा तुझे तेरी ब्लॉग में। चल चल। तो चूड़ को जब हम लोग बनाने की प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहले आग का रोल होता है, और अंगीठी पे आग जल चुकी है, चूड़ आगे हैं, और मुसल दोनों तैयार हैं, और ओखल आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बन रखा है। तो इसी में अब करते हैं कार्रवाई। जो आपको मैंने चूड़े बनाने के लिए धान दिखाए, तो उसमें सबसे पहले बहुत अहमियत ध्रुवा और घी गाय का, और साथ में हल्दी। तो अभी मैं हल्दी और ध्रुवा लेने जा रहा हूँ, और घी पापा लेके आएंगे। तो यहाँ पर है हल्दी। तो छोटा सा हल्दी का एक पीस चाहिए, वो भी कच्ची हल्दी। उसे शुभ कहते हैं, शुभ माना जाता है। और साथ में गाय का घी, तो उस पर लगाएंगे। फिर उसके बाद कूटने की प्रोसेस होती है। तो फटाफट से इस खेत से हल्दी का एक टुकड़ा निकालते हैं। मेरे हाथ में ध्रुवा, हल्दी और गाय का घी, तो ये सबसे ज़रूरी है। तो कैसे करते हैं इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अभी हमने सबसे पहली घाण जो हम डालते हैं, तो इसे घाण कहते हैं। तो सबसे पहली घाण ये चढ़ चुकी है। अब इसे हल्के हल्के तरीके से भूनेंगे, और जब तक ये कुछ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद ना हो जाए, तब तक इसको भुना जाता है। और तुरंत फिर वहाँ ओखल में डालेंगे।
पिछले साल हम लोग ऊपर वाले घर पर ऐसे ही चूड़ कुट रहे थे और माँ बोली थी कि लड़की की ज़रूरत है, तो तब भाभी नहीं आई थी। और आज भाभी भी है, पापा, ताई और छोटी बहन, और हम सब लोग आज नीचे नई ओखल पर कुछ ऐसे कर रहे हैं कार्रवाई। तो सभी एक एक बार अपना हुनर दिखा रहे हैं चूड़ कुटने में। चूड़ कुटने का कार्यक्रम चल ही रहा है और मैंने ज़्यादा जोर से पकड़ा तो हाथ से थोड़ा सा ब्लड निकल गया। देखिए, तो चूड़ कुटना एक आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, जो कि अभी हम 1 2 3 4 5 6 लोग चूड़ कुटने में लगे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले साल की वीडियो नहीं देखी हुई तो उस समय माँ मजाक मजाक में कह रही थी कि कोई बहू होती तो मदद मिल जाती। तो आज भाभी भी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक और जुड़ गया आदमी। तो मैं अब रेस्ट में हूँ, फिर उसके बाद आज ही के दिन थापन करते हैं, गाय बच्चों को थापन लगाते हैं और क्या कुछ होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है चूड़ी। अब देखो, जो बूस था वो सारा निकाल कर ये चूड़े। तो ये सब माँ, पापा, भाभी और ताई, छोटी बहन और मेरी मेहनत का फल है। और ये ढेर सारे चूड़े अब सबसे पहले भगवान को चढ़ाए जाएंगे और फिर अपने इष्ट, तो जहाँ जहाँ हम मंदिरों में जाएंगे वहाँ वहाँ लेके जाएंगे चूड़े, फिर उसके बाद खाया जाएगा। और इस चूड़े को कूटने में बहुत सारी मेहनत, पसीना और यहाँ तक पहुँचने तक 3 दिन हो गए हैं। और अब हम इसको सर पे भी रखेंगे कल द्वितीय के दिन, और क्या कुछ होता है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखना। और अभी ये कुछ आज क्या कार्यक्रम था और आगे भी बहुत कुछ है आज के दिन, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप बने रहे मेरे साथ। और माँ, भाभी, पापा और छोटी बहन ने हल्के फुल्के चूड़े जो भी बचे हुए थे वो कूट दिए हैं। और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर गाय बच्चों को थापन लगाने। और थापन एक पूजा होती है, जैसे गोवर्धन पूजा, जिसे आप शहर में गोवर्धन पूजा कहते हैं, हम उसे थापन कहते हैं। और थापन में ये आटे का बनाया हुआ है, नहीं तो कमेट होता है एक, जो कि पहाड़ों के नदी के किनारे सफ़ेद रंग का मिलता है। उसको ऐसा कुछ पानी पानी बनाकर फिर गायों की पीठ में थापन लगाया जाता है, वो भी माण गिलास से, जिससे हम चावल बनाते हैं, निकालते हैं। अगर मेरे को मिल गया अभी तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। और हाथ के पंजे गायों के पीठ में लगाए जाते हैं और ये उनकी पूजा की जाती है। तो ये मैं लेके चलता हूँ और माँ से पता करता हूँ कि और कुछ करना है। और ये है माण, ये देखिए क्या खूबसूरत माण है, और ये सिर्फ लकड़ी का बनता है। इससे सुबह जैसे गिलास, कितने गिलास चावल बनना है वो डिसाइड करते हैं, तो कितना माण बनता है एक टाइम में चावल, तो इसलिए हमने छोटा सा माण ले रखा है। और ये माण काफ़ी जगह काम आता है। और अभी गोवर्धन पूजा जो होती है शहरों में वो कुछ अलग तरह से बनाई जाती है और हमारे वहाँ कुछ अलग तरह। तो इससे थापन लगाएंगे गायों को। तो यहाँ ऐसे गिलास में इसमें डिप किया और गिलास के चारों ओर कुछ ऐसा लगेगा और सीधे जाकर यहाँ पर ठप। ये देखिए 2 3 और ये पूरे 5 लगते हैं।
और ये 5 लगते हैं, तो 3 तो लग गए, और ये 4 और 1 ये 5, तो ये गाय के लग गए। और फिर उसके बाद हाथ का पंजा भी लगाते हैं। तो पहले मैं इसको करता हूँ, फिर उसके बाद हाथ का पंजा भी लगाएंगे। अभी पर थापन लगाने के बाद अब ये सारे जा रहे हैं जंगल की ओर। ये देखिए पहलुओं पर भी लगा दिया मैंने, ये ढेर सारे, इनको लेके चलते हैं जंगल। और भैंस को भी मैंने ढेर सारे छल्ले बना दिए हैं उसके पीठ पर, ये देखिए। तो ये कुछ ऐसा करते हैं आज के दिन, तो हमने ये कर दिया है। अब माँ मुझे लंच के लिए बुला रही है, तो लंच करते हैं और देखते हैं क्या कुछ बना है आज, तो आप लोगों के साथ शेयर होगा। फिर लंच के बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। नीचे वाले घर पर जाने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जो ये रिस्ट है वो अब बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रही है, इतना पेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो रिस्ट की होती है वो उखल कुटना ही हो सकती है। अभी मुझे एक हल्का सा अगर लकड़ी का भी तिनका पकड़ना है, उसमें भी मेरे को बहुत सारा जोर लग रहा है, तो इतना दर्द हो रहा है। अगर ये एक्सरसाइज रेगुलर रही तो मेरे ये 4 आर्म तगड़ी बन जाएंगी। तो वैसे तो है ही मेरी, पर आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा गर्म पानी का सेक करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा और काम करना होगा तो ये मुट्ठी बंद होना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो चलते हैं, माँ से कुछ बताते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है, वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा बताऊँ। बाकी सॉल्यूशन तो कुछ ही नहीं है, माँ बोलेगी ठीक है शाबाश तुमने काम तो किया। तो आज का ब्रेकफास्ट प्लस लंच मसूर की दाल है और धनिया, साथ में कद्दू की टपकिया है, और सलाद में मूली और घर की ककड़ी, साथ में ढेर सारी ये रोटियां। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कितना प्यारा स्वाद इस खाने का हो रहा है। इस लंच प्लस ब्रेकफास्ट का अलग ही स्वाद होता है, और इस स्वाद को पाने के लिए सुबह से काफ़ी मेहनत और थके हुए हैं, तो जो भी खाना खाते हैं वो सीधे लगता है। तो इसलिए ये मेहनत के साथ ढेर सारा खाना। तो लंच हो चुका है और काफ़ी स्वादिष्ट लंच था आज, और क्योंकि मेहनत काफ़ी थी ना सुबह से, तो इसलिए काफ़ी स्वादिष्ट लंच। और इसी लंच के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करता हूँ, क्योंकि शाम को ढेर सारे अलग अलग काम हो जाते हैं और आज लाइट भी नहीं है, तो फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है। तो थोड़ी बहुत एडिटिंग के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए।